जय मसीह की। सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रभु की दासी भावना सिंह अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक कहती हूँ। और एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो वचन मतलब एक डिफरेंस कहना चाहिए प्रभु ने मुझे दिया। और परमेश्वर ने आज के दिन अर्थात 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। हम क्रिसमस फादर का जन्मदिन नहीं मना रहे, वो तो एक लोगों ने सिंबल बना करके छोड़ दिया कि एक सिंबल है, क्रिसमस फादर आया गिफ्ट दिया। हाँ, बड़ा दिन का सही मतलब यही है, देना देना, अपने आप को दे दो। और यही यीशु मसीह को हमारे लिए परमेश्वर ने दे करके हमें इस बात का संदेश दिया कि तुम अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। क्रिसमस फादर से कोई भी हमारा इससे रिलेशन नहीं है, बट हमारा क्रिसमस का या बड़े दिन का जो संदेश है वो ये है कि देना लेने से अच्छा है। हमें देने की आवश्यकता है। और दो चीज़ परमेश्वर ने मुझे बताई, जो दो सिंबल हम देखते हैं यीशु मसीह के हैं। पहला चरनी और दूसरा सलीब। यीशु मसीह लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इस संसार में जन्म लिया कि वो अपने मनुष्यों के बीच में रह सके और उनको पाप से बचा सके। वो चाहता तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके लिए ये भविष्यवाणी भी हुई थी यशायाह नबी की किताब में। मगर उसने जन्म लिया कहाँ? चरनी में, जहाँ अंधकार था, जहाँ बदबू थी, जहाँ कोई आम व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ। और वो बदबूदार चीज़, वो अंधेरी चीज़ जो लोग देख कर के कहते थे कि ये तो इस जगह जाना बेकार है, यहाँ तो बहुत बदबू है, या यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ जीवन नहीं दिखता, उस जगह यीशु मसीह पैदा हुआ कि उसने उस अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसने उस बदबू को हमेशा के लिए सुगंध में तब्दील कर दिया। उसने उस वीराने को रोशन कर दिया। और दूसरा, हम सलीब को देखते हैं, और सलीब जो श्रापित थी, यीशु मसीह के उस सलीब पर चढ़ने से पहले वो सलीब श्रापित थी, और वो श्राप से भरी हुई सलीब थी जिस पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को चढ़वा दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो जो हल्का और सहज है। जानते हैं, ये चरनी से सलीब तक का सफर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पूरा किया। इसलिए नहीं कि हम इस श्राप भरी जिंदगी को जिए, इस बेरोशन वीरान जिंदगी को जिए, मगर जानते हैं इसलिए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, क्रिसमस हर साल आता है, हर साल चला जाता है, हर साल बड़ी अफवाहें उड़ती हैं, और हर साल हम धूमधाम से क्रिसमस को मना लेते हैं। मगर ये क्रिसमस अधूरा है अगर हमने चरनी से लेकर के सलीब तक का सफर तय नहीं किया।
वो सफ़र तय करने के लिए मेरे मसीह ने अपने कदमों के निशान छोड़ दिए हैं। और वो सफ़र हम तब तय कर पाएंगे जब हम अपने आपे से या अपने मैं से नीचे उतर आएंगे। अगर हम अपने मैं में बने रहेंगे, अपना घमंड, हम चाहें तो ये कर सकते हैं, हम चाहें तो दुनिया मिटा सकते हैं, हम चाहें तो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, मगर मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर चाहता तो आज ये दुनिया ना होती। अगर परमेश्वर चाहता तो आज हम और आप ना होते, मगर उसने तो चाहा कि हम बच जाएं, उद्धार पाएं और उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने चरनी में जन्म लिया कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। वो हर व्यक्ति के लिए आया है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। बाइबल पूरी उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ वो ईसाइयों के लिए आया या सिर्फ विदेशियों के लिए आया या सिर्फ वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आया। वो आया हम सब के लिए। बाइबल में लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। अगर हम अंधकार में हैं, हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि किस तरह का अंधकार हमारे जीवन में है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मसीह के पास आने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहेगा, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अगर वो चाहेगा तो आप लाख मना कर रहे हो, आप लाख विरोध कर रहे हो, मगर मालूम है आपके घुटने एक दिन उसके सामने झुक जाएंगे। और ये चरनी से क्रूस तक का सफर हम तय करने पाएंगे। चरनी में हम पैदा होंगे नए सिरे से, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा। हम चरनी में जन्म लेंगे और सलीब पर उद्धार पाएंगे, क्योंकि वो सलीब अब श्रापित नहीं है, अब वो सलीब हमारे लिए उद्धार का कारण बन गई है। मेरे अजीजों, इस साल तो क्रिसमस आ गया, चला जाएगा। क्या चला जाएगा? या हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होगा? हर दिन हम आनंद मनाएंगे, हर दिन हम खुशी के गीत गाएंगे, हर दिन हम ये कहेंगे मसीह मेरा है और मैं मसीह का हूं। मरना तो एक दिन सबको है। कोई अपने पाप में मर जाएगा, कोई उद्धार पाके जाएगा। मगर अगर हम पापों में मर जाएंगे तो हम परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन में उस चरनी में जन्म ले लो जिसमें यीशु मसीह आया, और अपने जीवन को उसके पद चिन्हों पर चलाते हुए उस सलीब का सफर तय कर लो, जहां तुम्हें उद्धार मिलेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं, मगर मैं अपने अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार करूंगा। हमारे लिए आज उद्धार का दिन है, हमारे लिए आज खुशी का दिन है, हमारे लिए आज आनंद मनाने का दिन है कि कोई तो है इस संसार के अंदर जिसने हमारे लिए जन्म लिया है। कोई तो है जो हमारी चिंता करता है, कोई तो है जो रोशनी बनकर हमारे लिए आया, कोई तो है जो हमारे बोझ को उठाना चाहता है, कोई तो है जो हमसे कहता है मत डर। दूध पिलाने वाली माँ तो तुझे छोड़ सकती है, दुनिया के लोग तुझे त्याग सकते हैं,
मगर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। कोई तो है, और ये कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ सताया भी जाता है और जिल्लत भी उठाता है, मगर हमारे लिए आनंद का ताज पहनाने की बात कर रहा है। मैं तुम्हें आनंद का मुकुट पहनाऊंगा और वो मुकुट तुमसे कोई छीन ना सकेगा। मगर कब? ये हर एक के लिए संदेश नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है। लिखा है यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास नहीं करते, मत सुनिए, मत आइए प्रभु के पास। मगर यदि आप विश्वास करते हैं कि उद्धार अगर कोई दे सकता है तो वो यीशु मसीह है और उसके सिवा कोई और नहीं है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ा दिन बहुत मुबारक करे और आप अगले साल एक गवाही बनकर, स्वयं एक गवाही बनकर खड़े हों, जैसे यीशु मसीह स्वयं एक गवाही था अपने पिता के लिए। जय मसीह।